हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका वाई के क्लासरूम में। तो चलिए करते हैं 3.1 का फाइनल क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन प्रीवियस दो वीडियोस में हमने क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 को सॉल्व किया है, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो जो हमारी क्वेश्चन 1 को रिलेटेड थी उसमें हमने चैप्टर का इंट्रो भी करवाया, जिसमें सारे बेसिक्स क्लियर किए हैं, ओके, चैप्टर से रिलेटेड। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो प्लीज़ जाके देखिए। करते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी 160 रुपीज़, ओके। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ द एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300 रुपीज़, ओके। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड जियोमेट्रिकली। तो सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है क्वेश्चन में। सिंपल मान लेंगे कि एप्पल की कॉस्ट क्या है, 1 kg ऑफ एप्पल कॉस्ट आपकी हो जाएगी x रुपीज़, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि 1 kg एप्पल की कॉस्ट है x रुपीज़ और 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट है आपकी y रुपीज़, ओके। तो अभी हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, देखिए। फर्स्ट में हम कितना ले रहे हैं, 2 kg एप्पल्स ले रहे हैं। तो यानी 1 kg एप्पल की जो कॉस्ट है वो x है, रुपये है। तो 2 kg कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद है 1 kg ग्रेप्स ले रहे हैं साथ में, प्लस 1 kg ले रहे हैं तो इतनी ही कॉस्ट होगी, 1 kg की कॉस्ट y है, ठीक है। इन दोनों की कॉस्ट मिला के हमारा कितना हो रहा है, 160 रुपीज़ का खर्च हो रहा है, ठीक है। तो इससे मैं जनरल फॉर्म में लिख दूँ, जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स लिखते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 160, ओके। तो पहली इक्वल्स टू 0। तो पहली जो है हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन मिल गई है, ठीक है। तो इसी तरीके से दूसरी भी देख लेंगे हम। सेकेंड टाइम हम क्या कर रहे हैं, 4 kg एप्पल्स ले रहे हैं, ओके। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 4x, क्योंकि 1 kg की x है तो 4 kg की 4 टाइम्स हो जाएगी ना, 4x। ऐसे ही जो है आपका 2 kg ग्रेप्स ले रहे हैं तो 2y, ठीक है। तो दोनों का मिला के कितना हो रहा है आपका, 300 रुपीज़ का खर्च आ रहा है, ओके। तो इसे भी हम जनरल फॉर्म में लिख देंगे, 4x प्लस 2y माइनस 300 इक्वल्स टू 0, ओके। तो आप इतना भी करके छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका जनरल फॉर्म है, कोई वो नहीं है, ठीक है। तो ये हमने जो है एल्जेब्रिकली इन्हें रिप्रेजेंट कर दिया, जो सिचुएशन हमें दी थी। अब हमें क्या करना है, हमें जो है जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, यानी हमें इसे ग्राफ्स में शो करना है। अब मैंने आपको बताया था कि क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन के लिए क्या ग्राफ्स में क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन इसकी बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन इसकी बनेगी, ठीक है। तो और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम कितने पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, 2 पॉइंट्स की। तो इसके भी 2 पॉइंट्स निकालेंगे, इसके भी 2 पॉइंट्स निकालेंगे। 2 पॉइंट्स मतलब x और y की वैल्यूज़, ठीक है। तो पहले वाली इक्वेशन देख लेते हैं, हमारी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 है, ओके। और साथ ही साथ दूसरी भी देख लेते हैं, 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300 है, ठीक है। अभी मैं पॉइंट्स निकाल रहा हूँ जिससे मैं जो है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकूँ ग्राफ्स में, ओके। तो ये तो हम करते हुए आ रहे हैं पिछले 2 वीडियोस में, ओके। तो यहाँ पे x की वैल्यू ले लीजिए, यहाँ पे y की वैल्यू ले लीजिए, ओके। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा इस इक्वेशन में, देखूँ तो 160 इधर है, 2x को भी यहाँ भेज देंगे, माइनस 2x हो जाएगी y की वैल्यू, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, अब वैसे x की कुछ भी वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हैं, बट सिंपली मतलब इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल x की वैल्यू हम 0 रख देते हैं सीधे, ठीक है। x की वैल्यू 0 रख दी तो y की वैल्यू आपकी आ गई 160, ओके। और दूसरा काम, एक पॉइंट तो हमें मिल गया, क्या पॉइंट मिला है, 0,160। सेकेंड पॉइंट कैसे मिलेगा, y की वैल्यू 0 रख देते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 160 माइनस 2x इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू 160, तो x इक्वल्स टू 80, ओके। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 80, ठीक है। तो अब इसे पहले हम इसी इक्वेशन को ड्रॉ कर देंगे। सिंपल ये आपको ग्राफ में करना है, जो मैं यहाँ पे आपको ग्राफ में बता रहा हूँ, ठीक है। तो 2D में जो है ये x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया। तो हमारा पॉइंट क्या है, 0,160 एंड 80,0, ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये x वैल्यू होती है पहले, सेकंड y वैल्यू होती है, सब हम बता चुके हैं। तो 0,160, तो ये होगा इस लाइन में, y एक्सिस में होगा, x0 किस में होता है, y एक्सिस में होता है। तो यहाँ कहीं हम मान लेते हैं कि 160 y की वैल्यू यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट 0,160, ओके। तो ऐसे ही सेकेंड पॉइंट है
0, ठीक है। तो x की वैल्यू 80 मान लीजिए यहाँ गई हैं, ओके। तो ये हो गया आपका 80 और y की वैल्यू 0 है। y की वैल्यू 0 किस में होती है, x एक्सिस में, तो ये आपका 0 हो गया, ठीक है। तो अब हम इन दो पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमारी इक्वेशन की लाइन मिल गई है, ओके। तो आपको स्केल यूज़ करना है, प्रॉपर ग्राफ यूज़ करना है, तब जाके आपको प्रॉपर नंबर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है, ओके। तो हमारी पहली इक्वेशन तो मिल गई 2x प्लस वाई इक्वस टू 160 की, जो हमने ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया इस लाइन से, ओके। अब हम सेकंड ये देख लेते हैं, इसमें भी x और y की वैल्यू देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी 300 माइनस इधर भेज देंगे 4x और 2y है तो 2 को नीचे 2 हो जाएगी, ठीक है। तो अब x की वैल्यू 0 रखूँगा, x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 0 हो गया 300/2, तो ये आपका हो जाएगा 150, ओके। सेकेंड हम क्या करते हैं, y की वैल्यू 0 रखते हैं, ठीक है। तो वैल्यू कुछ आपकी, पहले तो आप 0 रख के देख लेना वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, ठीक है। अगर ये इंटीजर में नहीं आती, मतलब ये पॉइंट्स में आती, तो ट्राई करना कि x की कुछ ऐसी वैल्यूज़ रखें जो ये इंटीजर में आ जाए। मतलब पॉइंट्स में भी आप ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं, बट वो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो इसलिए जो है कुछ ऐसी वैल्यूज़ रखनी है जिससे जो है दूसरी वैल्यूज़ जो है हमारी इंटीजर में आए, ठीक है। तो यहाँ सिंपली आपको सबसे पहले 0 रख के देखना है कि इंटीजर में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मैं y की वैल्यू 0 रखूँगा तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x और 300 को इधर भेज देंगे तो 300, ठीक है। x इक्वल टू 300/4 जो कि होता है आपका 75 के इक्वल, ओके। तो सेकेंड पॉइंट भी हमें मिल गया। तो एक पॉइंट हमें मिला है 0,150, ये कहाँ पर होगा, देखिए y की वैल्यू 160 है तो इससे कहीं नीचे ही होगा 150, तो x की वैल्यू 0 और ये 150 हो गया, ठीक है। तो ग्राफ से में तो आपको प्रॉपर वो हो जाएगा, दिख जाएगा, कुछ भी स्केल लेके आप सॉल्व करेंगे तो। और यहाँ पे दूसरा हमारा 75,0, तो 80 यहाँ पे है तो 75 इसी के आसपास कहीं यहाँ होगा, ठीक है, 75,0। तो अब इस दो पॉइंट्स को हम जो है ड्रॉ कर देंगे स्केल की हेल्प से, ठीक है। सो ये जो हमारी हो गई है सेकेंड इक्वेशन क्या आपकी 4x प्लस 2y इक्वस टू 300 की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ओके। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये, अगर आप इसे ग्राफ्स में प्रॉपरली ड्रॉ करेंगे ना, तो ये दोनों आपकी पैरेलल लाइंस आएंगी, मतलब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कहीं पर भी टच नहीं करने वाली हैं, आप ग्राफ्स में ड्रॉ करके देखेंगे, ओके। सो ये तो हम इक्वेशन देख के भी बता देते हैं जो कि आगे सॉल्व करेंगे आगे इक्वेशंस में। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन कीप लविंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।